एक बहुत ही प्यारा घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल में टूनी चिड़िया, मुनमुन चिड़िया, कालू कौआ, सोनू चिड़िया और भी बहुत सारे पशु पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। अरे आज टूनी चिड़िया मेरे घर क्यों नहीं आई? आज तो कुछ ज्यादा ही देर हो गई है। मुझे ही जा कर के देखना पड़ेगा माजरा क्या है। कालू कौआ उड़ते उड़ते टूनी के पास पहुंच जाता है। अरे टूनी चिड़िया खाना लाने नहीं चलोगी क्या? आज तो वैसे भी लेट हो चुका है। अगर अभी नहीं चलोगी तो रात हो जाएगा आते आते। अरे कालू भैया, अब मैं आपको क्या बताऊं। आज तो मैं रास्ता ही भटक गई, नहीं तो आज खुद मैं आपके घर आ जाती। ठीक है जल्दी चलो नहीं तो आते आते रात हो जाएगी। इतना कहकर वे दोनों खाना खाने चल देते हैं। और फिर खाना खाकर वापस आ जाते हैं। अरे टूनी अब मैं चलता हूँ, नहीं तो मुझे रात हो जाएगी और तुम कल जल्दी चलना। ठीक है, कल मैं सवेरे सवेरे आपके घर आ जाऊंगी। फिर कालू कौआ वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही सारे पक्षी एक दूसरे की मदद किया करते थे और मिलजुल कर रहा करते थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद सारे पक्षी अंडे दे चुके थे। एक दिन फिर से कालू कौआ टूनी के घर पहुँच जाता है। अली टूनी चिड़िया आज फिर से कहीं खो गई क्या? या फिर आज खाना नहीं लाने चलोगी? नहीं नहीं कालू भैया, आज मैं खाना नहीं लाऊंगी। पर क्यों टूनी चिड़िया? क्योंकि आज मुझे अपने अंडों की देखभाल करनी है। कालू भैया, तुम एक काम करो, मेरे लिए भी कुछ खाना लेते आना। ठीक है टूनी, मैं तुम्हारे लिए भी खाना ले आऊंगा। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर कालू कौआ वहाँ से चला जाता है। फिर कालू कौआ खाना लेकर वापस टूनी के पास चला आता है। आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। टूनी, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आया। मैं चलता हूँ, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी। रात हो जाती है और जंगल के वीराने से एक सांप कहता है, अरे अब मैं क्या करूं? यहाँ तो सभी जानवर जा चुके हैं। मुझे एक भी शिकार दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? मुझे भी ये जंगल छोड़ना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वह सांप वहाँ से चल देता है। वो सांप टूनी चिड़िया के इलाके में पहुँच जाता है। वाह वाह, यह तो बहुत ही अच्छा जंगल दिखाई दे रहा है। यहाँ तो बहुत सारे शिकार मिल जाएंगे।
मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पेड़ के खोह के बीच में थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। अरे आज तो मुझे खाना लाने जाना ही पड़ेगा। रोज रोज थोड़ी ना कहूँगी कालू भैया को खाना लाने के लिए। फिर टूनी चिड़िया कालू कौआ के घर की तरफ चल देती है। अरे टूनी, तुम यहाँ, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आता ना। नहीं नहीं कालू भैया, आज मुझे खुद से ही खाना लाना है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर वे दोनों खाने की तलाश में निकल जाते हैं। इधर सांप अपने बिल से बाहर आ जाता है। बाप रे, बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ तो जल्दी से खाने के लिए खोजना पड़ेगा। सांप खाना ढूंढते ढूंढते टूनी चिड़िया के पेड़ के नीचे चला जाता है। वाह वाह, अंडा, इसे तो खाना ही पड़ेगा। इतना कहकर सांप टूनी चिड़िया के अंडे को खा जाता है और वहां से चला जाता है। इधर टूनी चिड़िया और कालू कौआ अपने घर की तरफ आ जाते हैं। मेरे अंडे कहाँ गए कालू भैया, मेरे अंडे कहाँ गए? ध्यान से देखो टूनी, कहीं नीचे तो नहीं गिर गया। नहीं कालू भैया, मेरे अंडे किसी शिकारी ने खा लिए। इतना कहकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। इधर मुनमुन चिड़िया भी खाना लाने के लिए चल देती है। अरे सोनू चिड़िया, तुम जानती हो आज जंगल में क्या हुआ? क्या हुआ मुनमुन चिड़िया? आज टूनी के अंडे किसी शिकारी ने खा लिए। क्या? हाँ, तुम अपने अंडे की देखभाल ठीक से करना और मैं खाना लेने जा रही हूँ, तुम मेरे अंडों की भी देखभाल कर देना। मैं तुम्हारे लिए भी खाना ले आऊँगी। अब मैं चलती हूँ। इधर सांप फिर से बिल से बाहर आ जाता है। आज फिर से खाने के लिए कुछ ढूंढना पड़ेगा। सांप रेंगते रेंगते मुनमुन चिड़िया के घोंसले के पास पहुंच जाता है। हाय, अरे बाप रे, ये तो सांप है, ये तो मुझे भी खा जाएगा। सांप मुनमुन चिड़िया के अंडे को भी खा जाता है और वहां से चला जाता है। ये लो सोनू चिड़िया, तुम्हारे फल। तुम इतनी उदास क्यों हो, बताओ मुझे क्या हुआ? इतना कहने के बाद सोनू चिड़िया उसे सब कुछ सच सच बता देती है और उसे शिकारी सांप के बारे में भी बता देती है। तुमने उस सांप को रोका क्यों नहीं सोनू चिड़िया? बाप रे, अगर मैं उस सांप को वहां रोकने के लिए जाती तो वह मुझे भी खा जाता। मुनमुन चिड़िया वहां से उड़कर सीधा टूनी के पास आ जाती है। क्या हुआ मुनमुन चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? उसके बाद मुनमुन चिड़िया ने सब कुछ सच सच बता दिया और शिकारी सांप के बारे में भी बता दिया।
ओ, ये सांप ही है जो मेरे अंडों को भी खा गया था। इस सांप का कुछ तो इलाज करना ही पड़ेगा। चलो दूसरे जानवरों से मदद मांगते हैं। फिर वे तीनों मदद मांगने के लिए चल देते हैं। तभी उन्हें रास्ते में हिरन दिखता है। हाय, राहु केतु सब एक साथ आए हुए हैं। बताओ क्या बात है। हिरन के इतना कहते ही टूनी चिड़िया हिरन को सब कुछ बता देती है। अरे ना रे बाबा ना, मैं ना लड़ेगा उस सांप से। अगर मुझे काट लिया तो मैं तो मर जाऊंगा ना। अच्छा ठीक है।